Assalamualaikum dear students, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन. माई नेम इज़ सईदा सना एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर. बेसिकली आज हम लोग ने डिस्कस करना है चैप्टर 1 बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैन काइंड में. सॉरी, चैप्टर 1 जो है ना, उसमें हमारे पास टॉपिक है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैन काइंड. उसमें हम लोगों ने सेकेंड टॉपिक कॉम्बैटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज़ को जो है ना वो डिस्कस करना है. So here there has been fantastic program in the area of health and disease control. Three actions are जो है ना taken usually against the various disease. The first one is preventive measures, second one is vaccination and immunization, and third one is drug treatment and gene therapy. So अगर हम लोग सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स को डिस्कस करें तो प्रिवेंटिव मेजर्स जिसका मतलब ये है कि हिफाजी तदाबीर. हमारी जो साइंस है बायोलॉजी, उसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया अगेंस्ट द कास्टिव एजेंट, मतलब कास्टिव एजेंट के ख़िलाफ़ और देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन के हमारी जो डिज़ीज़ वगैरह है वो किस तरह से, किसकी वजह से और किस तरह से जो है ना ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में. सो अगर हम लोग इसमें दो तरह की डिज़ीज़ की बात करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है हेपेटाइटिस, सेकेंड वन है हमारे पास एड्स. अगर हम लोग हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस बेसिकली ये एक हमारे पास वायरल डिज़ीज़ है और ये सब काज कौन से वायरस की वजह से होती है? एच वायरस की वजह से. और जो एड्स है, एड्स आपके पास ये भी एक वायरल डिज़ीज़ है और इसकी भी जो हमारे पास मतलब ये स्प्रेड होती है HIV वायरस की वजह से, ह्यूमन इम्यून वायरस की वजह से. हेपेटाइटिस आपको पता है कि हमारे पास मल्टीपल जो है ना टाइप्स हैं हेपेटाइटिस की. हेपेटाइटिस A, B, C, E मल्टीपल जो है ना इसकी टाइप्स हैं और हर टाइप जो है ना वो ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में. तो अगर हम लोग देखें तो इसका जो है ना ट्रांसमिशन किस तरह से जो है ना ये स्प्रेड होती है. सबसे पहले आपके पास है ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है ब्लड की मुंतकिली. मीन्स कि अगर एक पर्सन को जो है ना वो हेपेटाइटिस है, उसके ब्लड में जो है ना हेपेटाइटिस मौजूद है, डोनर जो ब्लड दे रहा होता है, ठीक है, इसके ब्लड में क्या है? वायरस मौजूद है. और एक्सेप्टर वो होता है जो ब्लड ले रहा होता है. तो जैसे ये वायरस जो है ना इसके ब्लड में है, ये ब्लड जो है ना ट्रांसमिट करेगा नेक्स्ट पर्सन को जो एक्सेप्टर होगा, तो ओबियसली जो है ना ये वायरस भी जो है ना मुंतकिल हो जाएगा नेक्स्ट पर्सन के एक्सेप्टर के ब्लड में, तो उसको भी जो है ना हेपेटाइटिस हो जाएगा. सेकेंड वन आपके पास है यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस. कि हम लोग क्या करते हैं, जरासीम से आलूदा सिरिंज वगैरह यूज़ कर लेते हैं. मीन्स कि ऐसी सिरिंजेस जो पहले से पेशेंट को लगाई हुई होती हैं, उस पेशेंट को जिसके अंदर वायरस मौजूद हो, और वही सिरिंजेस जो है ना वो नेक्स्ट पर्सन में जो है ना वो यूज़ कर ली जाएँ. या हमारे पास जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, वो एक पेशेंट के यूज़ किए हुए दूसरे पेशेंट में यूज़ कर दिए जाएँ, तो उसकी वजह से भी जो है ना वो हमारा ये जो डिज़ीज़ है, वायरल डिज़ीज़ है, ये ट्रांसमिट हो जाती है. थर्ड वन है हमारे अल्कोहलिक सब्सटेंसेस. अल्कोहलिक सब्सटेंसेस की वजह भी मतलब ये भी बहुत बेसिक और बहुत ज़्यादा मेजर जो है ना वो काज है किसका? हेपेटाइटिस का. अगर हम लोग बात करें एड्स की, तो एड्स भी मैंने आपको बताया कि ये भी हमारे पास एक वायरल डिज़ीज़ है और जो है ना ये स्प्रेड होती है फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से. कि एक पर्सन को है सो इजीली जो है ना वो इसकी वजह से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से नेक्स्ट पेशेंट में भी जो है ना वो स्प्रेड हो जाता है और फिर ये आगे फर्दर जो है ना वो ट्रांसमिट होता रहता है नस्ल टू नस्ल. अगर हम लोग बात करें सेकंड वन इज़ वो हमारे पास है ब्लड ट्रांसफ्यूजन. वही सेम चीज़ के एक पेशेंट को है, अगर वो अपना ब्लड दूसरे को दे दे तो उसकी वजह से भी ट्रांसमिट हो जाता है. और थर्ड वन आपके पास है यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस. कंटेमिनेटेड सिरिंज, या हम लोग जो है ना वो अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ करें तो इसकी वजह से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है. सो डॉक्टर जो है ना वो एडवाइस करते हैं प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स को कि सो डैट वी डू नॉट गेट द डिज़ीज़ विच इज़ प्रेजेंट इनक्योरेबल. मीन्स कि उसका ऐसी डिज़ीज़ से बचने के लिए जो नाकाबिले इलाज है. तो हमें चाहिए कि हम कोई भी अगर ब्लड किसी से ले रहे हैं या किसी को अगर दे भी रहे हैं तो हमें प्रॉपर एक टेस्ट करवाना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर कोई वायरस तो मौजूद नहीं है जिसकी वजह से जो है ना वो नेक्स्ट पर्सन में वो ट्रांसमिट हो सके.
अगर हम लोग अपने सेकंड वन को देखें तो सेकंड वन पे हमारे पास आती है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन मीन्स के इम्यूनिटी आपके पास जो है ना एबिलिटी होती है बॉडी की, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट और resist itself। कहाँ से? फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंसेस, जिसमें आपके पास जो है ना माइक्रोब भी आ सकते हैं। ये आपके पास क्या कहलाती है? इम्यूनिटी। और इम्यूनाइजेशन आपके पास क्या होगा? बेसिकली आपके पास इम्यूनाइजेशन वो प्रोसेस है जो है ना इनोकुलेशन मीन्स मुंतकली का ऑफ एनी एंटीजन मटीरियल, एंटीजन मटीरियल फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। सो अगर हम लोग इम्यूनिटी की बात करें तो इसमें हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक आपके पास होती है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी आपके पास होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो है ना ये स्लो होती है, लेकिन ये हमारे पास क्या होती है? लॉन्ग लास्टिंग होती है, लॉन्ग लास्टिंग। और इसकी भी फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक आपके पास होती है आर्टिफिशियल होती है और दूसरी आपके पास होती है नेचुरली। पैसिव इम्यूनिटी बेसिकली आपके पास जो है ना वो एज़ कम्पेयर टू एक्टिव इम्यूनिटी ये हमारे पास क्या करती है? ये इंट्रोड्यूस करती है, स्टिमुलेट करती है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ को। ठीक है, ये क्या करती है? प्रोडक्शन करती है किसकी? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ बाय आर्टिफिशियल या नेचर मेथड। आर्टिफिशियली और नेचुरली। ठीक है, और इसको जो है ना वो इंजेक्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एंटी सीरम। अब ये आपके पास एंटी सीरा क्या है? एंटी सीरम बेसिकली जो है ना ये वो सीरम है जो कंटेन करता है किसको? एंटीबॉडीज़ को। सो ये क्या करती है? ये पेशेंट्स के या पर्सन के जो है ना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है अगेंस्ट डिजीज़ से। सो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का। अब वैक्सीनेशन जो है ना, वैक्सीन्स बेसिकली जो है ना एडवर्ड जेनर जो है ना वो एक साइंटिस्ट था जिसने जो है ना इसको डिस्कवर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन इन 1796 में। बेसिकली इसने क्या किया? इसने काउ पोक्स का जो है ना वो पस लिया, इज़ नोन एज वैका, जिसको हम लोग नाम देते हैं वैका का। और वैका आपके पास क्या होगी? काउ। सो फ्रॉम दिस वर्ड द टर्म वैक्सीनेशन इज डिवेल्प। इस वजह से जो है ना वैक्सीनेशन क्या हुई? डिवेल्प हुई। अब इनोकुलेशन या वैक्सीनेशन जो है ना कैरिड आउट होती है टू प्रोटेक्ट पीपल फॉर द एक्सपोयर ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस एट द टाइम ऑफ एपिडेमिक्स। मीन्स कि कोई भी वबा, जैसे कि हमारे अब फ़िलहाल जो है ना वो कोरोना चल रही है, इससे हम लोग वैक्सीनेशन जो है ना करवाएं ताकि हम लोग इस जो है ना वो डिज़ीज़ से क्या रह सकें? सेफ़ रह सकें। सो जो इंडिविजुअल जो वैक्सीनेटेड होते हैं अर्ली लाइफ में, वो क्या उनका जो है इम्यून सिस्टम इन दो डिजीज़ वगैरह से जो है ना वो महफूज रहता है। इसके अलावा जो है ना स्मॉल पॉक्स जैसे कि वो कम्प्लीटली जो है ना एलिमिनेटेड हो गया वर्ल्ड से बाय यूजिंग जो है ना वो वैक्सीनेशन। वैक्सीन जो है ना वो एड्स के हवाले से भी लगाई जाती है ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस के तौर पर। सो वैक्सीन जो है ना बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैसे कि डिज़ीज़ है आपके पास है पोलियो, मेल्सीज, मम्स। ठीक है, इसके अलावा जो है ना वो वॉपिंग कफ और टीबी, इन सब से बचने के लिए जो है ना हम लोग या इनको कंट्रोल किस तरह से किया जाता है? वैक्सीनेशन की वजह से। सो अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी। ड्रग ट्रीटमेंट में बेसिकली सबसे पहले आपके पास आता है एंटीबायोटिक्स। सेकेंड वन आपके पास आता है रेडियोथेरेपी। थर्ड वन आपके पास आता है कीमोथेरेपी। बेसिकली जो आपके पास एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स में हमारे पास वो मेडिसिन्स ली जाती हैं जो किल कर सकती हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, हम लोग ऐसी मेडिसिन्स लेते हैं, ऐसी एंटीबायोटिक्स लेते हैं जो इजीली जो है ना किल करती हैं बैक्टीरिया को। इनको हम लोग बेसिकली कह सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ कैन इजीली कंट्रोल। बैक्टीरियल डिजीज़ इजीली कंट्रोल।
नेक्स्ट वन है हमारे पास जो है ना रेडियोथेरेपी। बेसिकली रेडियोथेरेपी हम लोग यूज़ करते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए। अगर वो पेशेंट्स जिनको जो है ना कैंसर है तो उनको जो है ना शॉर्ट जो है ना वो वेव रेडिएशन जो है ना वो एक्सपोज की जाती हैं। शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है ना वो एक्सपोज की जाती हैं उनके उस एरिया पे जहाँ पे उनके कैंसर सेल मौजूद हैं। ठीक है। फ्रॉम द रेडियो एक्टिव मटीरियल रिपीटली मीन्स बार बार जो है ना एक रेगुलर इंटरवल वक्फे से जो है ना उनके ऊपर जो है ना रेस मारे जाते हैं। मीन्स कि आपको पता है कि हमारी बॉडी है, बॉडी में अगर किसी भी हिस्से पे जो है ना हमारे ये कैंसर सेल्स मौजूद है। अब कैंसर सेल्स क्या होते हैं? अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल्स कि हमारे जैसे कि अगर ब्रेन में कैंसर है तो उसमें जो है ना सेल्स की क्या हो जाएगी? अनकंट्रोल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली कैंसर भी आपके पास म्यूटेशन की वजह से होता है कि हमारे जो है ना जीन्स में कोई भी म्यूटेशन काज हो जाए। म्यूटेशन की भी आपके पास फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होती है क्रोमोसोमल एब्रीवेशन, दूसरी आपके पास होती है पॉइंट म्यूटेशन। सो म्यूटेशन की वजह से जो है ना वो चेंजिंग्स आ सकती हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। अब इस पर क्या होता है कि ये कैंसर जो है ना अगर इस पे मौजूद है तो इस पर क्या करेंगे हम लोग जो है ना वो शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है ना एक्सपोज करेंगे रेगुलर इंटरवल से और बार बार जो है ना इस पर मारी जाएंगी, जिसकी वजह से जो कैंसर वाला जिस कैंसर सेल्स है ये क्या हो जाएंगे? ब्रेक डाउन हो जाएंगे शॉर्ट पीसीज में। उसके बाद ये क्या हो जाएगा कि ये जो है ना वो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान में जो है ना सेवरल सेंटर्स हैं रेडियोथेरेपी की बात करें तो कीमोथेरेपी में बेसिकली जो है ना वो हम लोग क्या करते हैं कि यूज़ ऑफ सर्टेन एंटी कैंसर जो है ना केमिकल्स दी जाती हैं। एंटी कैंसर केमिकल्स जो है ना वो दिए जाते हैं पेशेंट्स को। ऐसे जो है ना वो कैंसर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाले मादे जिसकी वजह से जो है ना वो पेशेंट्स को रेगुलर इंटरवल्स में दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना कैंसर के जो सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उनके ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम लोग जीन थेरेपी की बात करें, जीन थेरेपी जो है ना बेसिकली जीन थेरेपी आपको पता है कि जीन हमारा बॉडी का एक बेसिक जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, और डीएनए के अंदर हमारे पास जीन्स हैं। जीन्स में अगर कोई भी डिफेक्ट वगैरह आ जाए तो हमारी जो है ना वो उसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो जीन के ज़रिए ही मतलब ट्रांसमिट वगैरह होता है। सो जीन थेरेपी जो है ना वो रिपेयर कर सकते हैं हम लोग डिफेक्टिव जीन को। इसमें जो है ना हम लोग सबसे पहले करते हैं आइसोलेशन हम लोग करते हैं किससे? नॉर्मल जीन से। या हम लोग जो है ना उसको कहाँ से कर सकते हैं? बोन मैरो से कि इंसर्शन कर सकते हैं हम लोग, इंसर्शन ऑफ होस्ट थ्रू बोन मैरो। मीन्स कि हम लोग वहाँ से अपना एक जीन लेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे डिफेक्टिव जीन से। तो नेक्स्ट पे वहाँ पे जो आगे नेक्स्ट जो उसकी प्रोडक्शन होगी वो एज इट इज़ जो है ना वो नॉर्मल जीन की तरह की होगी। सो लास्ट पे आपके पास है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट जो है ना वो कम्बैटिंग द डिजीज़ यूटिलाइजिंग ऑल मेथड इंक्लूडिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी। हम लोग ये प्रोग्राम जिसको कहा गया इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट का, ये बेसिकली जो है ना एक अवेयरनेस है कम्युनिटी के लिए और किसके ख़िलाफ़? सिवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम, जैसे कि हमारे डिफरेंट डिजीज़ हैं। ठीक है, हम लोग उसको किस तरह से जो है ना वो अपनी सोसाइटी से एलिमिनेट कर सकते हैं, उनका खात्मा कर सकते हैं, या डेंजर डिजीज़ को जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसके लिए जो है ना एक अवेयरनेस दी गई है मतलब कम्युनिटी की तरफ से, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इट्स रिक्वायर्ड अवेयरनेस ऑफ द कम्युनिटी अबाउट द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, इट्स काज एंड रेमेडीज। देयर इज़ वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम टू एलिमिनेट एंड कंट्रोल डेंजर डिजीज़ फ्राम द ह्यूमन सोसाइटी। कि हम लोग किस तरह से डेंजरस डिजीज़ को अपनी सोसाइटी से जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं, उनका खात्मा कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बेसिकली 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया कॉम्बैटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज़ में। नेक्स्ट हमारे पास है जीन क्लोनिंग हमारे पास एक जो है ना अलहदा से टॉपिक है, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।